गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी को पोरबंदर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। यह है गांधी जी। गांधी जी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। स्थान पोरबंदर, राज्य पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई थी और बचपन का नाम मोहनदास था। इनको बचपन में लोग मोहन नाम से कहकर बुलाया करते थे। इनकी शादी हुई थी 1882 में, जो कि उस समय इनका एज 13 वर्ष की थी। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी और इन्होंने शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। इसके बाद गांधी जी कहा जाए पढ़ाई को जारी रखा और इन्होंने वारिस्ट्री की पढ़ाई यानी इंग्लैंड से किए थे। और यह कब 1883 में इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। इसके बाद गांधी जी के 4 सुपुत्र हुए। इनमें से 2 का नाम था लाल और 2 का नाम दास था। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनको गोद लिया हुआ एक पुत्र था जिनका नाम था जमुनालाल बजाज। तो ये जमुनालाल बजाज, इनको 5वां पुत्र भी कहा जाता था। अब इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु इन्होंने महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, जो इनकी मुलाकात अफ्रीका में हुआ था। और इनसे वह विचारधारा मांगा कि आप हमें आगे का मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम क्या कर सके, आगे कुछ आंदोलन कर सके। हम कुछ बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। इस पर गांधी जी ने इस विचार से अवगत हुआ था और क्या कहा था गांधी जी कि यहाँ आप आंदोलन करने से पहले किसी 2 बड़े क्रांतिकारी का किताब लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने किताब तो लिया, लेकिन राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने, इसके बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार राजनीतिक जीवन में वो अब प्रवेश कर रहे हैं। और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे 1891 में। गांधी जी राजनीतिक जीवन में 1891 में प्रवेश किए थे। और इन्होंने 91 के बाद जैसे इंग्लैंड वापस आया था, तो वह क्या किया, इंग्लैंड से अफ्रीका वापस आया था। वहां पर राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे और वहां उनको भेदभाव काला गोरा का बहुत देखने को मिलता है, जिसके कारण यह उनको अच्छा नहीं लगा। और इसके कारण क्या हुआ, वह भेदभाव के कारण अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अंग्रेज के कोर्ट में जाकर के अंग्रेज के खिलाफ केस कर दिए थे। क्योंकि जहां ये जाते थे वहां पे लिखा क्या होता था, इंडियन एंड डॉग नॉट अलॉट। मतलब कहने का मतलब भारतीयों का तुलना एक कुत्ते के से किया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय को साफ सफाई पर ध्यान देने की बात कही। अब आ जाते हैं गांधी जी की सीख। गांधी जी जो सीख मिला था वह रस्किन से क्या मिला था, भूख हड़ताल करने का। और दूसरा किताब लिया था अहिंसक आंदोलन का। तो ये अहिंसक आंदोलन में क्या मिला था, गांधी जी अहिंसक आंदोलन हम कैसे करें और भूख हड़ताल से क्या सीख मिला, यानी रस्किन से आया और लियो टॉल्स्टॉय से आया। पहली बार आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपने जीवन में पहला आंदोलन कौन किया था, फेनरोफॉन, जो कि अफ्रीका में है। इसका मतलब है काले गोरे का भेद मिटाओ। क्या कहा गया, काले गोरे का भेद मिटाओ। मतलब काला और गोरा में कोई भेद और समानता नहीं होना चाहिए। इसी भेद को खत्म करने के लिए पहली बार गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम रखा गया फेनरोफॉन। आई के बाद भारत आगमन, गांधी जी 9 जनवरी 1900 कहा जाता है, 15 जनवरी 1900 कहीं 15 जनवरी 1915 को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। और साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने 1600 में किया था। 1916 में कौन, 1916 में इसका सारा खर्च, पैसे की जो खर्च आई थी वह कौन दिया था, तो अंबालाल साराभाई। पैसे की खर्च अंबालाल साराभाई के द्वारा दिया गया था। इसके बाद क्या कहा जाता है,
यह एक वृद्धा आश्रम था। यह क्या था? साबरमती आश्रम। यह वृद्धा आश्रम था जहां बुजुर्ग लोग जाकर के अपने दिनचर्या पर चर्चा करते हैं। इसके बाद 1916 में एक और घटना काम किए। उसका काम कहा, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन? गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। कब? 1916 में। इसके बाद 1917 आया और 1917 में कहा गया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को 1917 में बुलाया गया और बुलाने वाला शख्स राजकुमार शुक्ल थे। यह बिहार के चंपारण जिला के निवासी थे और इनके अनुरोध पर गांधी जी ने बिहार में टपे थे 1917 में। और यह लाया क्या था? नियम क्या था इसका? 3 कठिया पद्धति। यानी मतलब क्या था कि 1 बीघा जिस किसान को जमीन होगा वह 3 कट्ठा हर हाल में नील की खेती करेगा। अगर नहीं करेगा तो उससे वह खेत छीन लिया जाएगा। इसके बाद क्या कहा है? 1918 में मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद क्या लाया गया? 1918 में मिल मजदूर आंदोलन लाया गया। इस मिल मजदूर आंदोलन के अधीन कार्य किया गया था। और मिल मजदूर आंदोलन में 1918 में लोग काम तो करते थे, मजदूर काम तो करते थे, लेकिन उसका वेतन और भत्ता कभी नहीं मिलता था, जिसके कारण मिल मजदूर धरना पर बैठ गया। इसके बाद खेरा सत्याग्रह आंदोलन। या खेरा सत्याग्रह आंदोलन क्या था? इसमें भी लोगों को काम करने का मौका तो मिलता था, बशर्ते उसका मुआवजा कभी नहीं मिलता था। इसी बीच एक घटना आया, एक कानून बना जिसका नाम था रॉलेट एक्ट कानून। यह रॉलेट एक्ट कानून ऐसा कानून था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। इस कानून को गांधी जी ने कहा यह काला कानून है और इसे हम मानता नहीं देंगे, जिसके कारण रॉलेट एक्ट में कोई भी कैदी को, कोई भी व्यक्ति को एक जगह देखा पकड़ के जबरदस्ती जेल में रख देता था और मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 3 साल तक उसको जेल में छोड़ दिया जाता था। तो इसको कहा गया रॉलेट एक्ट कानून, यानी बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। तो इस कानून के तहत गांधी जी ने इसे काला कानून कह करके इसको बंद करवाया था और यह कानून को वापस लेना पड़ा था। इसी बीच एक घटना अलग घट गया पंजाब में। पंजाब में एक स्थान पड़ता है अमृतसर। अमृतसर की घटना है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड, यह बहुत बड़ा घटना था, दिल दहला देने वाली घटना, जिसे कहा जाता है मिनिमम 4 से 6 हजार लोगों की जाने गई थी। और जब अंग्रेज ने जांच कमेटी बैठाई थी तो उसमें मात्र 396 आदमी का रिपोर्ट दिया था कि इस घटना में 396 आदमी मरे हैं। इसके बाद 396 आदमी मरे हैं और जांच कमेटी के अनुसार कहा कि यह गलत है और इस पर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि से आहत होकर के लौटाए थे। गांधी जी कहा कि कैसरे हिंद की उपाधि हम जो है वो हमें तुमसे लेने की जरूरत नहीं, हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, लेकिन तू कहने वाला कौन होता है कि हमें कैसरे हिंद की उपाधि आपको हम दे रहे हैं। और यह कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज को गांधी जी ने लौटा दिया था। यह घटना के जांच कमेटी में। अब घटना जो घटा था पंजाब के अमृतसर शहर में, जो जलियांवाला बाग है। तो यहाँ पर इतना तक का हम क्लास